नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब समझिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, जैसे मान लो बॉय है तो बॉय का जो बहुवचन होता है वो बॉयज होता है। तो यहाँ पे शीप मतलब भेड़ें कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका भी बहुवचन यूज होना चाहिए। तो शीप का बहुवचन क्या होना चाहिए, शीप्स, नहीं, गलत है। शीप एक ऐसा वर्ड है जिसका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होता है। मतलब अगर एक शीप है तो भी हम शीप ही बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो भी हम शीप ही बोलेंगे। उसमें इस तरीके से एस और ईएस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो बेटा या 2 हो, 200 हो, 2000 हो, उससे मुझे मतलब नहीं, शीप का शीप रहेगा। जैसे डीर होता है, डीर का डियर ही रहता है, डीर होता है ना, डीर हिरन, वो भी यही रहता है। सेम उसी तरीके से आपका जैसे कुछ और वर्ड जैसे कैटल है, कैटल का भी सेम रहता है। कैटल का कैटल मवेशी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो कैटल का भी कैटल ही रहेगा। तो यहाँ पे टू शीप आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, वो चर रहे हैं कहाँ पे, फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बॉट, ये बाय की सेकेंड फॉर्म है। आई बॉट मैं लेके आई, क्या लेके आई, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, एक ट्राउजर का जोड़ा। कब लेके आई थी भाई, कल लेके आई थी। एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत एक्सपेंसिव था भाई, हमें क्या पता भाई एक्सपेंसिव था या नहीं, कह रही हो तो होगा, राइट। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर। अब देखना, यहाँ पे एक पेयर नाउन होता है, पेयर नाउन का मतलब जिनके पेयर हो। जैसे इसकी 2 टांगे हैं भाई, आप जब जीन्स पहनते हो, आप मार्केट में जाते हो, बोलते भैया जीन्स देना जरा, तो आप क्या बोलते हो, जीन्स। खरीद के भले एक ही लाओ तो भी जीन्स है, 1000 खरीदोगे तो भी जीन्स ही होगी। सेम उसी तरीके से ट्राउजर, इनके पेयर होते हैं बेटा, ये ना दोनों टांगों में पहनने वाले कपड़े तो जिनके पेयर होते हैं, तो ट्राउजर इसमें हमेशा एक लेके आओ या 10 लेके आओ, ट्राउजर्स ही होगा। जैसे जीन्स का जीन्स रहता है, वैसे ही ट्राउजर का ट्राउजर्स होगा। ट्राउजर अगर हम घर पे भी बोलते ना कि मैं एक ट्राउजर लेके आई, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर होती है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। सिमिलरली पैंट्स, पैंट्स होता है। अगर मम्मी बोलती है सारे पैंट निकाल दो, मैं सारे पैंट्स धो दूंगी, सारे पैंट्स धो दूंगी। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है ना पैंट का है मम्मी मेरी, मम्मी आपने मेरी पैंट प्रेस की थी क्या, तो पैंट का एक्चुअल में मतलब होता है हाफना। हाफना मतलब जब कोई भाग रहा हो, उसकी सांस चढ़ जाए, बहुत तेज सांस आ रही है उसको और कुछ सांस नहीं ली जाए, उसको बोलते हैं पैंट करना। अरे तुम पैंट क्यों कर रहे हो, तुम हाफ क्यों रहे हो, तो पैंट्स बोलना चाहिए। अपन ये नहीं बोलते अरे सारी पैंट ले आओ, सारे हाफ ले आओ, ऐसा थोड़ा होता है। पैंट्स लाओ, एक लाओगे या 10 लाओगे तो भी पैंट्स होगा। सिमिलरली ट्राउजर्स होगा, सिमिलरली जीन्स होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हार्मफुल टू टेक 5 कप फुल ऑफ कॉफी अ डे। ये बात बिल्कुल सही है, ये बोल रहा है एक दिन में 5 कप कॉफी पीना बहुत हार्मफुल है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है बेटा, चाय से भी ज्यादा नुकसानदायक कॉफी होती है। ऐसा बोलते हैं 2 कप चाय इक्वल्स टू 1 कप ऑफ कॉफी, मतलब 1 कप कॉफी पी लो, 2 कप चाय पी लो, बराबर है। लेकिन अगर 2 से तीसरी चाय कर दियो, कॉफी का 1 का दूसरा कप कर दिया, तो वो हार्मफुल हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो भाई ये तो 5 कप और पी रही है, तो अब समझना यहाँ पे सबसे पहले समझो, इट इज हार्मफुल। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आई। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। 5 कप फुल, देखो मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने कहा मुट्ठी भर, ठीक है, या फिर मैंने बोला चम्मच भर, मैंने बोला गिलास भर, कप भर। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कप भर, तो सबसे पहले कप आता है, फिर भर की इंग्लिश हो जाती है फुल, तो उसका आंसर होगा कप फुल, 1 कप, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा चम्मच भर, तो चम्मच स्पून, भर मतलब फुल, तो इसको बोलते हैं स्पून फुल। जब एक हो, जब इनका बहुवचन बनाना हो, तो बहुवचन बनाने के लिए ये जो कप फुल है ना, इसके अंत में एस लगा देते हैं, कप फुल्स हो जाएगा। स्पून है तो स्पून फुल्स हो जाएगा, राइट। इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल क्या करेगा, आपको ये जो एस है ना, ये इसके बीच में लगा कर देगा, जैसे इसने यहां लगा के दिया हुआ, ये गलत है। तो कप फुल्स होना चाहिए, स्पून फुल्स होना चाहिए। तो एस और ई एस हमेशा अंत में आएगा, ये बीच में नहीं आ सकता, ये गलत होगा। जैसे बॉय है तो बॉय के अंत में ही तो एस लगाते हैं, ऐसे ही कप फुल मतलब कप भर, तो उसके अंत में ही तो एस लगाओगे, तो ऐसे ही कप फुल्स होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ द विमेन टीचर
आर परसुआडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड। परसुआडिंग मतलब मनाना, किसी की बात मनवाना, कजोलमेंट करना। मैंने आपको याद कैसे करवाया था, कजोलमेंट मतलब बात मनवाना, परसुआड मतलब बात मनवाना। कजोल नाम की लड़की परसुआद प्रसाद चढ़ाकर भगवान जी को अपनी बात मनवा लेती है। तो कजोल नाम की लड़की परसुआद साउंड्स लाइक प्रसाद, प्रसाद भगवान जी को चढ़ाकर अपनी सारी बात मनवा लेती है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे वर्ड्स याद करवाए, उनको देख लेना। द मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी किसकी, विमेन टीचर्स की। तो टीचर्स बहुत सारे ना, औरतों की मेजोरिटी, मेजोरिटी जहां वर्ड आ जाए तो सीधी सी बात है एक से ज्यादा लोग ही होंगे, मेजोरिटी तभी तो होगी। एक अकेला व्यक्ति मेजोरिटी कैसे खड़ी करेगा, ये बहुत सारे लोगों की तभी तो मेजोरिटी खड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो टीचर्स बहुत सारे, तो विमेन भी तो बहुत सारे, तो विमेन का बहुवचन क्या होगा, विमेन हो जाएगा। तो वुमन का बहुवचन, अगर एक औरत है तो वुमन, एक से ज्यादा है तो विमेन, एक मैन है तो मैन, एक से ज्यादा है तो MEN। स्पेलिंग बस थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे टीचर्स में जो विमेन है, विमेन एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे विमेन लिखना पड़ेगा वुमन की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेथर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट ड्रैगरड्रॉन। बेटा एट ड्रैगरड्रॉन का मतलब ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है और इसका मतलब होता है दुश्मनी। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हाँ। ये ड्रैगस ड्रॉन दिख रहा है ना, ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है और इस इडियोमैटिक फ्रेज का मतलब होता है एक्चुअल में दुश्मनी, कट्टर दुश्मन, एनिमिटी बोलते हैं इसको, दुश्मनी, है ना। तो ब्रैथन आप समझना, अगर एक ब्रदर है तो भाई, एक से ज्यादा भाई है तो ब्रदर्स होता है। तो ये ब्रदर का बहुवचन रूप होता है ब्रैथन। तो ब्रैथन एक बहुवचन रूप है किसका, ब्रदर का। तो ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर का बहुवचन ब्रैथन भी होता है, ये बहुवचन है। तो इसको बहुवचन बनाने के लिए एच और ईएस लगाना नहीं पड़ता। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में एस और ईएस नहीं लगाते ना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुवचन रूप है। सिमिलरली ये भी अपने आप में एक बहुवचन रूप है। तो ये वाला जो बहुवचन रूप है ब्रैथन, इसका मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब समझना, ये वाला जो भाई है, ये भाई जो सेम रिलीजियस के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं, मतलब एक ही धर्म के जो भाई बंधु हो जाते हैं एक धर्म के, उनको बोलते हैं ब्रैथन। समझ में आया, तो उस सेंस में ब्रैथन यूज करते हैं, अदरवाइज आप ब्रदर ही यूज करते हैं। मान लो मेरे 2 भाई है ब्रदर्स, 5 भाई है ब्रदर्स, 10 है तो भी ब्रदर्स, और 1 है तो ब्रदर बोलूंगी मैं, राइट। समझ में आया। तो इसका मतलब एक से ज्यादा लेकिन सेम रिलीजियस के हो तो उसमें एक से ज्यादा प्लूरल दिखाने के लिए बहुवचन बताने के ब्रैथन का यूज करते हैं। तो बेटा इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ना ब्रैथन्स, ये गलत है क्योंकि एस नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ऑलरेडी एक बहुवचन रूप है ब्रदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे, 6 दर्जन एग्स हैव बीन बॉट। 6 दर्जन अंडे लाए गए। भाई मैं अंडे नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो आप खाते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं जो अंडे खाते हैं उनको एगिटेरियन बोलते हैं, ओनली अंडा, मांस मच्छी नहीं खाते, और मांस मच्छी खाते हैं नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। लेकिन जो अंडा भी नहीं खाए, मांस मच्छी भी नहीं खाए, उनको हम शुद्ध शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन बोलते हैं। तो मैं वेजिटेरियन में मैं अंडे नहीं खाती। तो अब यहाँ पे लेकिन ये अंडे ले आए हैं तो कोई बात नहीं, अब ले आए तो ले आओ। 6 दर्जन अंडे तो 6 दर्जन एग्स। अब एक बात बताओ, 1 दर्जन अंडे थे, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, क्योंकि एक से ज्यादा दर्जन अंडे लेके आए हो ना, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, बहुवचन होगी। तो आप हैज की जगह क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे। अब बताओ 1 दर्जन में कितने पीसेस होते हैं, 12। वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, women after women climbed the rostrum to speak against the cruel practices of dowry। dowry मतलब दहेज प्रथा। दहेज प्रथा तो भाई खत्म हो जानी ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, राइट। कैसे होएगी, आपके पास अगर कुछ आइडियाज हैं तो आप मुझे शेयर करें, अगर आइडियाज नहीं है तो आप मुझे शेयर मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं विमेन आफ्टर विमेन। अब देखना, इसको अपन ऐसे समझते हैं, अगर कोई प्रीपोजिशन हो, प्रेपोजिशन का मतलब जैसे ऑन, इनटू, बाय, बिफोर, आफ्टर, कोई भी प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा और इसके पहले भी क्या आएगा, नाउन ही आएगा। लेकिन दोनों में अंतर है, ये जो 2 नाउन आएंगे ना ये बिल्कुल सेम आएंगे। सेम का मतलब अगर यहाँ पे बॉय है तो यहाँ भी बॉय ही आएगा, अगर यहाँ पे गर्ल है तो यहां भी गर्ल ही आएगा। समझ में आया। तो जब कोई प्रपोजिशन इसके आगे पीछे जो नाउन हो तो दोनों नाउन सेम हो तो दोनों की दोनों नाउन सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं, कभी भी बहुवचन नाउन का यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है
वो यूज हुआ है विमेन आफ्टर विमेन। आपको इससे पता लग जाएगा जब सेम नाउन रिपीट होंगे ना प्रपोजिशन के आगे और पीछे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैम सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, सेम, मतलब कंपाउंड नाउन का एरर है ये। और इसमें जो सेम नाउन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो बेटा विमेन का सिंगुलर होता है वुमन, और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा वुमन, अब जाके सेंटेंस सही होगा। तो ये दो एरर है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वुमन और यहाँ भी लिखना पड़ेगा वुमेन, अब सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट मूव करें, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब हम इसको इरेजर से रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द टेबल्स लेग हैज बीन ब्रोकन बाय मी। भाई एक टेबल की टांग है वो मुझसे टूट गई, टूट गई तो टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा टेबल की टांग, जैसे मैंने कहा राम की टांग, तो राम की टांग के लिए राम की टांग, तो अपन क्या बोलते हैं राम। ये काके की होती है ना, इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और टांग को तो लेग बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे टांग किसकी है, टेबल की, टेबल की टांग मतलब टेबल की लेग। अब देखना, जब कोई सजीव वस्तु, कोई सजीव व्यक्ति, मतलब कोई सजीव चीज हो, लिविंग बीइंग, जैसे इंसान हो गया, उनका अगर हम पोजेशन बताते हैं, जैसे ये तेरा है, ये मेरा, ये राम का, ये श्याम का, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगलो, ये मेरी कार है, तो हमेशा हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें पोजेशन बताना हो किसी निर्जीव का, जैसे ये पेन किसका है, टेबल का, ये चेयर किसकी है, सॉरी ये टांग किसकी है, चेयर की, ये हाथ किसके, चेयर के, हाथ का मतलब ये बाजू, और टांग का मतलब जैसे टेबल की टांगे ये होती है बेटा, ये रे टांग, 1 2 3 4 4 टांगे, राइट, इसको बोलते हैं टेबल की टांगे। तो 1 2 टांग टूट गई होगी उसकी। तो जब कोई निर्जीव वस्तु का पोजेशन बताते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी दोनों का ही इस्तेमाल, मतलब दोनों का ही यूज नहीं करते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको देखो, सबसे पहले क्या है, टेबल की टांग, तो ये जो टांग है इसको तो आगे ले आओ, तो मैंने लिखा दा लेग, आप लेग लिखोगे तो भी सही है, दा लेग तो भी सही है। का के की कुछ भी हो इसकी जगह आप लगा दोगे ऑफ। और ये जो टेबल है, चेयर है, गेट है, डोर है, घड़ी है, कुछ भी ले लो, उसको पीछे लिख दो। तो द लेग ऑफ द टेबल ऐसे भी सही है, द लेग ऑफ टेबल ये भी सही है, इसमें गलत नहीं है। तो द लेग ऑफ द टेबल ये आंसर आएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया। अगर 1 2 क्वेश्चन और करना चाहो, जैसे मैंने कहा चेयर की भुजा, चेयर की भुजा, भुजा मतलब आर्म्स, ठीक है, तो इस भुजा को तो आगे करो, द आर्म, काके की का ऑफ कर दो और चेयर को पीछे ले जाओ, द आर्म्स ऑफ द चेयर्स, या चेयर, एक चेयर है तो चेयर, भुजाएं 2 थी इसकी, इसमें मैंने आर्म्स लिखा इस तरीके से। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी एरर आएगी वो भी इस तरीके से ही आएगी। इन्होंने देखो क्या लिखा, द टेबल्स लेग, तो यहाँ पे पोजेशन किसका बताया गया, टेबल, और टेबल में एस और एस का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगी। आंसर एग्जैक्टली आना चाहिए था द लेग ऑफ द टेबल, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The chart papers were distributed among all the children। जो चार्ट पेपर था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था किनके बीच में, सभी बच्चों के बीच में, सभी बच्चे। तो चिल्ड्रन का कभी बेटा चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में एक बहुवचन वर्ड है, जैसे ब्रेथन करवाया था, सिमिलरली चिल्ड्रन है, तो एरर आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी, चिल्ड्रंस नहीं चिल्ड्रन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैन प्लेड द फ्लूट, जो आदमी है उसने क्या बजाया था, फ्लूट, बांसुरी, एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, ऑल द माउस। अब समझना, आदमी ने प्ले किया था फ्लूट को, एंड लेड ऑल, ऑल का मतलब सभी, तो सभी का मतलब एक से ज्यादा है, तो बेटा माउस का मतलब है चूहा, तो माउस अगर एक होता है तो माउस लिखते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो हमेशा माइस लिखते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि एक था या एक से ज्यादा, इस शब्द की वजह से, ऑल की वजह से। ऑल का मतलब है सभी, तो जहां पे भी सभी आ जाएगा इसका मतलब बहुत सारे हो गए, तो वहां पे माउस की जगह माइस वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि माइस इसका बहुवचन रूप होगा। इस तरीके से 90 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, अगला क्वेश्चन,